गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 13 तारीख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। पेपर लीक पर नीट यूजी 2026 बातिल शीघ्र हेब पुणी परीक्षा। गत 3 तारिख रे अनुष्ठित होइतिबा नीट यूजी 2026 परीक्षा को बातिल करा जायछि। पेपर लीक अभियोग मिलिबा परे अनुधान करी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए निष्पत्ति नेछि। शीघ्र पुणी परीक्षा पई तारीख घोषणा करा जिवो बोली कहिसंती एनटीए महानिर्देशक अभिषेक सिंह। आसंता जून मासरे एहा हेबार संभावना रहिछि। मामलार तदंत दायित्व सीबीआई को दिया जायछि। इतिमध्ये राजस्थान, केरल, डेराडून एवं नासिक रे एकाधिक संदिग्धଙ୍କୁ नीट प्रश्नपत्र लीक मामलाରେ अटक रखाଯାଇଛି। उल्लेखयोग्य नासिकर एक प्रिंटिंग प्रेस रे नीट प्रश्नपत्र छपा जाइथिला। सेठारु एहा लीक हेबा परे विभिन्न राज्य को पठा जाइथिला। एहा पछरे एक बड़ नेटवर्क काम करुथिबा संदेह करा जाइछि। अमानिया सावधान आरटीओ पई फाइन टार्गेट धार्य कला परिवहन विभाग। राज्य रे ट्रैफिक नियम अमानिया साबाड़ करिबा पई परिवहन विभाग कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि। एणिकी आरटीओ मानक पई मासिक ई चालान टार्गेट धार्य करा जायछि। भुवनेश्वर और खोर्धा अंचल पई मासिक 1.21 कोटी टंकार जरिमाना संग्रह लक्ष्य रखा जाइतिबा बेले कटक, अनुगुल, गंजाम और संबलपुर भली जिल्ला पई मध्य बड़ धरणर टार्गेट दिया जायछि। हेलमेट, सीट बेल्ट, मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा एवं ओभरलोडिंग उपरे कड़ा नजर रखिबाकू निर्देश दिया जायछि। प्रति मास 5 तारिख रे एहार समीक्षा हेबो एवं लक्ष्य हासिल न हेले अधिकारी विरोध रे कार्यानुष्ठान होई पारे। सड़क दुर्घटना रोकिबा और श्रृंखला रक्षा करबा यार मूल लक्ष्य बोली विभाग कहथिबा बेले ए फाइन आदाय टार्गेट को नहीं गाड़ी चालक सुरक्षा कर्मी माने प्रश्न उठाइछन्ति। नवीन कहिले नीट परीक्षा बातिल त्रुटि नुहे, विश्वासघातकता। प्रश्नपत्र लीक खबर परे नीट यूजी 2026 परीक्षा बातिल होइछि। एहा आम परीक्षा प्रणाली उपरे छात्र छात्री माने रखिथिबा पवित्र विश्वास प्रति एक शक्त धक्का। जेतेबेले परीक्षार स्वच्छता सह सालिस करा जाए, एहा केवल एक त्रुटि नुहे, एहा सही लक्ष लक्ष आशायींक प्रति विश्वासघातकता। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक घटना एपरी बर्षिछन्ति पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। एक्स रे पोस्ट करी से उल्लेख करिछन्ति जेउ छात्र छात्री माने श्रृंखलार सह पाठ पढ़िथिले, नीट यूजी उत्तीर्ण पाई निजर सुख को त्याग करी राति दिन एक करि दैथिले, सेमानंकु धोखा मिलिछि। नीट प्रश्नपत्र लीक हेबा एहा प्रथम घटना नुहे। ए लीक छात्र छात्रींक मनरे नैराश्य बढ़ाउछि, चिंता वृद्धि करुछि, सेमानंक भविष्यतकु विपदरे पकाउछि। भुवनेश्वर विमान बंदर रे जबत हैला 4 कोटीर मारिजुआना। भुवनेश्वर आंतर्जातिक विमान बंदर मंगलवार पुणी जबत होइछि मारिजुआना। 4 कोटीरु अधिक टंकार मारिजुआना जबत हेबा सह 2 तामिल स्मगलर को अटक रखिछि कस्टम्स विभाग। एते परिमाणर मारिजुआना सेमाने काहाकू जोगाइबाकू आणुथिले से नै उभयंकू माराथन जेरा करा जाउछि। पूर्वाह्ନରେ बैंकॉकरू भुवनेश्वर आसुथिबा विमान रे 2 यात्री लगेज रे मारिजुआना चालाण करुथिबा गोइंदा सूचना मिलिथिला। तमिलनाडुर 2 यात्रींक लगेज जांच करिबा बेले प्राय 11 किलो मारिजुआना मिलिथिला, जहार अंतर्जातीय बजार मूल्य 4 कोटी टंकारु अधिक हेब। थलापति विजयंकु मालेशिया श्रीलंकार राष्ट्रपति अभिनंदन। तमिल सुपरस्टार थालापति विजय मुख्यमंत्री हेबा परे तांकु देश विदेश अभिनंदन सुओ छुटिबार लागिछि। एही क्रम रे मालेशिया प्रधानमंत्री और श्रीलंका राष्ट्रपति ऐतिहासिक विजय लगी विजयंकु अभिनंदन जणाइछन्ति। मालेशिया प्रधानमंत्री अनुवार इब्राहिम कहिछन्ति जे 3 घंटा अवधिर चलचित्र रे दुर्नीतिग्रस्त राजनेता और भिलेन को परास्त करिथिबा विजयंकु तांको प्रशंसक एक बड़ दायित्व दैछन्ति। मालेशिया और तमिलनाडुर लोक परस्पर पीढ़ी पर पीढ़ी गभीर ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्क बांटिछन्ति। आगामी वर्ष रे मु विजयंक सह घनिष्ठ भावे काम करबाकू अपेक्षा करिछि। सेही भली श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके मध्य विजय को अभिनंदन जणाइछन्ति। से कहिछन्ति तमिलनाडु और श्रीलंकार लोकंक मध्य रे दीर्घ दिनरु सुसंपर्क रहिछि। दुई देश मध्य आर्थिक सहयोग और नूतन सुजोग पई अनेक संभावना रहिछि। तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजयंक बड़ निष्पत्ति। धार्मिक स्थल शिक्षानुष्ठान निकटरू बंद हेब 717 मद दोकान। अभिनेतारू राजनेता पलटिथिबा तमिलनाडुर नुआ मुख्यमंत्री थालापति विजय मंगलवार एक बड़ निष्पत्ति नेछन्ति। सारा राज्य रे धार्मिक स्थल, शिक्षानुष्ठान और बस स्टाण्ड ठारू 500 मीटर दूरता मध्य थिबा 717टी सरकारी मद दोकान बंद करबाकू निर्देश दैछन्ति। आगामी 2 सप्ताह मध्य यह कार्यकारी करबाकू कहा जायछि। उल्लेखयोग्य तमिलनाडु मद निगम पक्षरु वर्तमान राज्य में 4765टी मद दोकान परिचालित होउछि, जेउथिरु 276टी पूजास्थल निकटरे, 186टी शिक्षानुष्ठान निकटरे, 255टी बसस्टाण्ड पाखरे रहिछि। विजयंक साहसिक निष्पत्ति निशामुक्त तमिलनाडु प्रति प्रतिश्रुतिर प्रथम पदक्षेप बोली कहुछि। पूर्वरु डीएमके और एआईएडीएमके
ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଦ ନିଷେଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 35 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖା ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍କି ମରୱତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏକ ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିଲା। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେହରିକି ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଗଠନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଏହି ତେହରିକ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିବା ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣରୁ ରୋକିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତିରୁପତ୍ତୁର ଆସନରେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ଡିଏମ୍କେର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଆର୍ ପେରିୟା କାରୁପାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପେରିୟା କାରୁପାନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ଗଣତିରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଟକଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଟିଭିକେର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ ବୁଧବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଭିକେର 107 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 13 ଜଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୌଣସି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସପା ସାଂସଦ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ତଥା ସପା ସାଂସଦ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଲୋଧି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋତୱାଲି ଥାନାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବିଏସ୍ଏସ୍ ଧାରା 132, 189, 2, 352 ଓ 196 ଅନୁଯାୟୀ ଅଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଦିନ ତଳେ ସୁନା ନ କିଣିବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସମୟରେ ସାଂସଦ ଅଜେନ୍ଦ୍ର ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଫାଟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲା 30 ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଏବେ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତା ସିଭି ସାନମୁଗମ ମେ 13ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 47ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧୀ ଡିଏମ୍କେ ସହ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ସାନମୁଗମ ଓ ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 30 ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି କହିସାରିଛି, ଯାହା ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ମୋଦି ତାଙ୍କର 8000 କୋଟିର ବିମାନ ବିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 8000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିମାନ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ କମ୍ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆସାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା। ବିଜେପି ନେତା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଆହାଟୀର ଖାନାପାରା ଭେଟେନାରୀ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
हिमंत व्यतीत 4 जण विधायक मध्य मंत्री पदरे शपथ नहीं। एमानक मध्यरे बीजेपीर रामेश्वर तेली, अजंता नेओग, एजीपीर अतुल बोरा, बीपीएफर चरण बोरा अंतर्भुक्त। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और बीजेपी एनडीए शासित राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री और अनेक केन्द्रमंत्री सामिल होते। आसाम रे सरकार गढ़िबारे बीजेपी हैट्रिक करी इतिहास रचिछि। कुनरे 4 चिता शावक मृत। मध्यप्रदेशर कुन जातीय उद्यान रे 4 चिता शावकंक मृत्यु घटिछि। सेमाने माई चिता केजीपी 12 शावक थिले। चलित वर्ष एप्रिल 11 रे सही चिता शावक जन्म होइतिले। सोमवार संध्या पर्यंत शावक गुड़िकर स्वास्थ्यावस्था भल थिला बोली वन विभाग अधिकारी पक्षरु कुहा जायछि। किंतु मंगलवार सकाळे पेट्रोलिंग बेले 4 शावक मृत अवस्था मिलते। मृत शावक देहरे खंडिया चिन्ह रही। कौनसी हिंस्र जंतु सेमानंकु आक्रमण करिथिबा संदेह करा जाउछि। 4 शावक मृत्यु परे देश में मोट चिता संख्या 53 को ह्रास पाइछि। माई चिता केजीपी 12 सुरक्षित और सुस्थ थिबा विभाग पक्षरु कुहा जायछि। ताहार बासस्थली चारिपटे सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जायछि। सहरांचल विकास निमंते ओडिशा दाखल कला 5000 कोटीर प्रस्ताव। नुआदिल्ली में मंगलवार अनुष्ठित होईछि अर्बान चैलेंज फंड रो प्रथम जातीय अपेक्स कमिटी बैठक। बैठक में ओडिशा सरकार पक्षरु परवर्ती पीढ़ीर शहरी विकास रोडमैप उपस्थापन करा जायछि। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी यूसीएफ ढांचारे 5000 कोटी अधिक मूल्यर 5टी प्रमुख शहरी भित्तिभूमि प्रकल्प प्रदर्शन करथिले। एथिरे ओडिशार विकासमुखी शहरी मॉडल को गुरुत्व दिया जायतिला, जहाँ स्थायी भित्तिभूमि, जलवायु सहनशीलता, डिजिटाल शासन एवं नागरिक कैंद्रिक अभिवृद्धि को प्राधान्य देइथाय। प्रस्तावित प्रकल्पगुड़िकरे बन्या नियंत्रण, वैज्ञानिक पद्धति जल निष्कासन व्यवस्था, शहरी सबुज बलयर संप्रसारण, स्थायी पुणी उदयनिधि विवादीय बयान सनातन धर्म विरोध में कहले। तमिलनाडुर पूर्वतन उपमुख्यमंत्री तथा डीएमके विधायक उदयनिधि सनातन धर्म उपरे पुणी विवादीय बयान देइछन्ति। मंगलवार उदयनिधि विधानसभा रे कहिछन्ति सनातन धर्म को शेष करा दरकार। एही धर्म लोकंकु विभाजित करिछाय। विजयंक शपथ ग्रहण समारोह प्रसंग उठाई उदयनिधि कहितिले तमिलनाडुर पारंपरिक तमिल संगीत तमिल थाई बाजुथुकु कार्यक्रम रे तृतीय स्थान रे रखागला। परंपरा अनुसार यह प्राथमिकता दिया थिला। आमे यह बर्दाश्त करिबुनी। उल्लेखयोग्य पूर्वर मध्य उदयनिधि सनातन धर्म उपरे विवादीय बयान देइथिले। 2023 सेप्टेम्बर रे से सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया एवं कोरोना भूताणु बोली कहिथिले। एहाकु नै 2025 रे सुप्रीमकोर्ट उदयनिधि को भर्सना करथिले। पंजाब भिजिलेंस मुख्यालय रे सीबीआई चढ़ाऊ 9 लाख जबत। एक लांच मामला रे सीबीआई सोमवार विलंबित राति रे मोहाली स्थित पंजाब भिजिलेंस ब्यूरोर मुख्यालय उपरे चढ़ाऊ करिछि। एहा परे मंगलवार सकाळु भिजिलेंस विभाग डीजी शरद सत्य चौहान कार्यालय रे मध्य तलाशी करा जायछि। एही घटना रे 3 जनकु गिरफ करा जिबा सह 9 लाख टंका जबत करा जायछि। पंजाबर जने टिकस अधिकारी अभियोग आधार रे सीबीआई मामला रुजु करिथिला। टिकस अधिकारी जनक अभियोग करिथिले जे तांको विरोध रे भिजिलेंस कार्यालय एक मामला रही। यह बंद करने लगी निजकू डीजी खास लोक दर्शाई विकास गोयल और पुओ राघव गोयल नामक 2 व्यक्ति 20 लाख टंका और एक मोबाइल फोन दाबी करथिले। तेबे मूल्यचाल पर 13 लाख टंका मोबाइल फोन ने छेंडी थिला। सेमानक सही कारोबार रे डीजी रीडर ओपी राणा सामिल थिबा तदंतरु जଣା पड़िछि। ईरान विमान को लुचाई रखिथिला पाकिस्तान, अमेरिका सह संपर्क हो पारे अड़ुआ। अमेरिका ईरान युद्ध बेले पाकिस्तान ईरानी युद्ध विमान गुड़ी निज एयरबेस रे सुरक्षित भाव लुचाई रखिथिला। एहा द्वारा ईरान बड़ क्षति बर्ती जाइथिला। सीबीएस न्यूज रो रिपोर्ट रो एहा जଣା पड़िछि। रिपोर्ट दर्शाइछि जे एप्रिल रे युद्ध विरति घोषणार किछि दिन परे ईरान एहार अनेक विमान को पाकिस्तान रो नूर खान वायुसेना घाटी को पठाइथिला। एथिरे ईरानी वायुसेनार RC-130 विमान भी सामिल थिला। ईरानी विमान को सुरक्षित रखिबा द्वारा पाकिस्तान सहित अमेरिकार संपर्क बिगड़ी पारे बोली कहा जाउछि। पाकिस्तान भी ए घटना को स्वीकार करिछि। ईरान विमान गुड़िक पाक वायुसेना घाटी रे रहितिबा मानिछि। तेबे सेगुड़िकु कौनसी सामरिक अभियान में सामिल नथिला। केवल दूतावास कर्मचारी, सुरक्षा टीम एवं प्रशासनिक कर्मी यातायात लगी व्यवहार पई रखा जाइतिबा ईरान और पाकिस्तान कहिछि।
बेआईन पत्थर खनि को विरोध करिबारु सूचना अधिकार कर्मी को हत्या। बेआईन पत्थर खनन को विरोध करिबारु महाराष्ट्र पालघर जिला बिरार सहर रे जणे सूचना अधिकार कर्मी को हत्या करा जायछि। खनि माफिया माने तांको हत्या करी सही पत्थर खनि रे फिंगी दैछन्ति। हत्यार शिकार कर्मी नाम आत्माराम पाटिल एवं से सिरगांव अंचलर बासिंदा। पुलिस खनि माफिया महेश पाटिल और तांकर किछि सहयोगी विरोध में मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। गत 5 वर्ष है पाटिल सही अंचल में पत्थर खनन को विरोध करि आसुथिले। पत्थर फटाइबाकू डिनामाइट विस्फोरण करा जाइथिबारु आखपाख अंचल में थिबा घरगुड़िक क्षतिग्रस्त होउथिला। एथिसह सेठारे व्यापक परिवेश प्रदूषित होउथिला। मंगलवार मध्याह्न तहसिल अधिकारी सेठाकू बेआईन पत्थर खनन जांच लगी जाइथिले। सेमानक सह आत्माराम मध्य जाइथिले। सेठारे तांको उपरे आक्रमण होइतिला। केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री बयान देश में पर्याप्त इंधन महजूद रही। अंतर्जातीय बजार में अशोधित तेल दर बैरेल पिछा $100 टपिथिबा बेले घरोई बजार में पेट्रोल डीजेल खुचुरा दर में कौनसी वृद्धि होई नहीं। भारत में गत 4 वर्ष एवं तेलर खुचुरा दर में कौनसी वृद्धि होई नथिबा सरकार कहिसंती। वर्तमान मध्य देश में तेलर कौनसी अभाव नथिबा दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती सरकार। शिल्प संघ CII रो वार्षिक सम्मेलन में केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसंती तेल एवं गैस जोगाण स्थितावस्था रही। देश में 69 दिन में तेल और LNG एवं 45 दिन LPG महजूद रही। तैल सचिव नीरज मित्तल कहते तैल आमदानी विस्तृतीकरण सह भारत गत 67 दिन हेब युद्ध स्थिति को संभाली। तेल आमदानी लगी अतिरिक्त जहाज जोड़िबा सह विशोधनागार गुड़िकर क्षमता वृद्धि करा जायछि। शुभेन्दु अधिकारी पीए हत्यार तदंत भार CBI को हस्तांतर। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी पीए चंद्रनाथ रथंक हत्या घटनार तदंत CBI को हस्तांतर करा जायछि। DIG रैंकर अधिकारी नेतृत्व में एक 7 जणिया दल तदंतर नेतृत्व नेब। मंगलवार कोलकाता पुलिस ठारू तदंत दायित्व CBI को दिया जायछि। कोलकाता एही मामलार CBI तदंत सुपारिश करिथिला। उल्लेखयोग्य निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबा परे गत मे 6 तारिख राति रे शुभेन्दुଙ୍କ व्यक्तिगत सहायक चंद्रनाथ को गुली करी हत्या करा जायथिला। कार चलाई चंद्रनाथ घर को जाउथिबा बेले हत्याकारी अन्य एक गाड़ी रे आसी गुली करी फेरार हो जायथिले। शेयर बजार में बड़ धरणर ह्रास निम्न स्तर में टंका सेंसेक्स 1456 पॉइंट क्राश। भारतीय शेयर बजार में मंगलवार बड़ विपर्य घटी। अमेरिका और ईरान मध्य बढ़ुतिबा उत्तेजना और अशोधित तैल दर वृद्धि जोगु बजार में हाहाकार पड़ी। सेंसेक्स 1456 पॉइंट ह्रास पाई 74,559 स्तर में बंद होइतिबा बेले निफ्टी 386 पॉइंट खसी 23,429 स्तर को आसी। एसत भारतीय टंकार मूल्य डॉलर तुलन में सर्वकालीन निम्न स्तर 95.63 रे पहुंची। विशेषकर आईटी और रियल्टी क्षेत्र शेयर गुड़िकर व्यापक ह्रास देखा देछि। श्रीराम फाइनान्स, आदानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा भली कंपनी गुड़िक सर्वाधिक क्षति सहिचंती। अन्यपटे ONGC और हिंडाल्को भली मात्र किछि शेयर रे वृद्धि परिलक्षित होइछि। विश्वस्तरीय अस्थिरता और विदेशी पुंजी प्रत्याहार जोगु निवेशकंक मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। भारतर जीडीपी अभिवृद्धि पूर्वानुमान कमाइला मूडीज शक्ति संकट साजिला बाधक। अमेरिका और ईरान मध्य चलता उत्तेजना और विश्व बजार में अशोधित तैल दर वृद्धि जोगु मूडीज रेटिंग्स 2026 पर भारतर जीडीपी अभिवृद्धि पूर्वानुमान को 0.8% ह्रास कर 6% को खसाई देछि। सेहीपरि 2027 पर 6% करा जायछि, जहाँ 2025 7.5% अभिवृद्धि तुलन में यथेष्ट कम। भारत यार शक्ति आवश्यकतार प्राय 90% आमदानी करुथिबारु हरमुज प्रणाली बंद हेबा एवं इंधन संकट देशर अर्थनीति पई बड़ आह्वान सृष्टि करिछि। एहा फଳରେ शिल्प कार्यकलाप मंथर हेबा सह मुद्रास्फीति बढ़िबो एवं लोकंक व्यय करिबा क्षमता ह्रास पाइबो बोली रिपोर्ट रे कहा जायछि। उच्च इंधन एवं सार खर्च सरकारी पुंजी विनियोग उपरे मध्य चाप पकाइबार संभावना रही। मूडीज अनुसार अस्थिर वैश्विक स्थिति मध्य भारत विशेष भाव प्रभावित होगाकू जाउछि। खाउटी मुद्रास्फीति वृद्धि, खाद्य सामग्री दर बढ़िबा सह बढ़ुची चिंता। एप्रिल मासरे भारतर खाउटी मुद्रास्फीति सामान्य वृद्धि पाइछि। मंगलवार जारी सरकारी तथ्य अनुसार मार्च रे यह 3.40% थिबा बेले एप्रिल में 3.48% को वृद्धि पाइछि। विशेषकर खाद्य सामग्री मूल्य बढ़िबा जोगु स्थिति उपजिछि। खाद्य मुद्रास्फीति 3.87% रु 4.2% को वृद्धि पाइबा साधारण खाउटींक मासिक बजेट को प्रभावित करिछि। पश्चिम एशिया संकट जोगु अशोधित तैल दर वृद्धि और डॉलर तुलन में टंकार मूल्य
ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଜାର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ତୈଳ ଦର ଏପରି ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ପରିବହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍‌ବିଆଇର ଆଗାମୀ ସୁଧାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳକୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଦଣ୍ଡିତ। ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 30% ଅର୍ଥ କାଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓ 2ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଡେଭିଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଡେଭିଡ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଡେଭିଡ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚାର ସଂହିତାର 2.6 ଧାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 30% ଅର୍ଥ କାଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ। ଢାକାର ଶେର ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ 104 ରନ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 268 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ 163 ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାହିଦ୍ ରାଣା ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟେଷ୍ଟରେ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବାଂଲାଦେଶ 413 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 386ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 240 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ଶେଷ ଦିନରେ 268 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା। ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମେ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଜୟ ପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ 210 ରନ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ଠିଆ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 30 ବଲ୍ରୁ 56 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ଲାଗି ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଏହି ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଂ ଶେଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଅକ୍ଷର ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏହି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ। थाईलैंड ओपन ने सात्विक चिराग जोड़ी विजय अभियान। बैंकॉक रे आरंभ होईची थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट। प्रथम दिवस रे केवल पुरुष और महिला डबल्स मैच खेला जायतिला। भारतर प्रमुख पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी विजय सह अभियान आरंभ करिसेंती। अन्यपटे महिला डबल्स रे ओडिशार दुई भौणी ऋतुपन्ना पंडा और श्वेतपन्ना पंडा जोड़ी प्रथम राउंड रे हारी विदाय नेछंती। पुरुष डबल्स प्रथम राउंड रे टॉप सीड सात्विक चिराग जोड़ी 21-19 21-23 गेम रे इंडोनेशिया रे एमपी यूरियानसिया और बागा स्मौलाना जोड़ी को परास्त करथिले। ए मैच जितिबा पई उभय को 1 घंटा 4 मिनिट समय लागिथिला। भारतर एमआर अर्जुन और हरिहरन जोड़ी 18-21 20-21 गेम रे ताइवान नो झीरे चेन और यू चिह लिन जोड़ी निकटरू हारी जाइथिले। क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट रे एक बड़ विपर्य। चलित इटालियन ओपन क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट रे एक बड़ विपर्य घटिछि। द्वितीय सीड अलेक्जेंडर वेरेव प्री क्वार्टर फाइनल हारी विदाय नेछंती। अन्य प्रमुख खेलाड़ी टॉप सीड जानिक सिनर समेत महिला वर्ग में द्वितीय सीड एलेना रिबाकिना, चतुर्थ सीड इगा स्वेटेक एवं पंचम सीड जेसिका पेगुला विजय जारी रखी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करिसेंती। पुरुष वर्ग प्री क्वार्टर रे इटाली लुसियानो डाडेरी 1-6, 7-6, 6-0 सेट्रे जर्मानी तारका भेरेम को परास्त करथिले। टॉप सीड इटालीर सिन्नर सीधासलख 6-2, 6-3 सेट्रे निज देशर आंद्रेया पेलेग्रिनो को परास्त करथिले। महिला वर्ग प्री क्वार्टर रे काजाखस्तान रिबाकिना सीधासलख 6-0, 6-2 सेट्रे चेक के गणराज्यर कारोलिना प्लिस्कोभा को परास्त करथिले। पोलैंडर स्वीटेक 6-2, 6-1 रे 15तम सीड जापान नाओमी ओसाका को हराइथिले।
आईपीएल आज बेंगालुरु कोलकाता लड़ई चलित आईपीएल 57तम लीग मुकाबिला रे आज डिफेंडिंग चैंपियन बेंगालुरु बा आरसीबी घरोई ग्राउंड रे कोलकाता बा केकेआर को भेटिबो। ए मैच जीति बेंगालुरु प्लेऑफ रे स्थान सुरक्षित करने प्रयास करिबो। 10टी मैच खेली 9 पॉइंट अर्जन करिथिबा कोलकाता पई विजय जरूरी। प्लेऑफ रे प्रवेश करबाकू हेले दल को शेष 4टी जाक मैच जितिबाकू हेबो। कोलकाता प्रथम 6टी मैच रु मात्र गोटिए पॉइंट अर्जन करिथिला। पंजाब विपक्ष मैच वर्षा जोगु बातिल हेबारु ए पॉइंट मिलिथिला। मात्र एहा परे कोलकाता क्रमान्वये 4टी मैच जीति प्लेऑफ आशा बंचाई रखिछि। रिलीज पूर्व आडभांस बुकिंग रे 5.2 कोटी टंका रोजगार कला दृश्यम 3। मोहनलाल और जीतू जोसेफ को जोड़ी मालायालम सिनेमार सबुठु प्रतीक्षित सिक्वेल दृश्यम 3 सहित प्रत्यावर्तन करुछि। सिनेमा प्रेमी ए सस्पेंस थ्रिलर को नहीं पूर्व उत्साहित रही। मे 21 तारिख रे दृश्यम 3 सारा विश्व में मुक्ति लाभ करिबो। एसबु भितर फिल्म टी रिलीज पूर्व सारा विश्व में प्री टिकेट बिक्री रे रेकर्ड करिछि। रिपोर्ट अनुसार मालायालम क्राइम थ्रिलर चलचित्र लगी सारा विश्व में प्रबल मात्रा रे आगुआ बुकिंग होइछि। एपर्यंत आडभांस बुकिंग विक्रय रे प्राय 5.20 कोटी टंका रोजगार हो सारी। तेणु रिलीज हेबाकू आहुरी 10 दिन बाकी थिबा बेले आडभांस बुकिंग बाबदकू आहुरी कोटी कोटी टंका आय हेबो बोली कुहा जाउछि। उल्लेखयोग्य दृश्यम 3 रो हिंदी रूपांतरण उपरे काम मध्य द्रुत गति रे आगे चलीछि। बस आज पई एट रखिबा पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।